एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा माथुर, आपकी मैथ्स टीचर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। और उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं, इंटीजर से पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपली अगर आप जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोग? 1 से। इट मीन्स नेचुरली आप स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग 1 से। तो ये देखिए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। नेचुरली, या फिर इनको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। उसके बाद कौन से नंबर आते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। इसको याद करने का तरीका भी यही है। होल, होल कैसा दिखता है? 0 जैसा दिखता है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो अब बारी आती है इंटीजर्स की। नेचुरल नंबर हो गए हमारे, होल नंबर हो गए हमारे, अब है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? 0 भी आता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। पॉजिटिव नंबर भी आए, नेगेटिव भी आए और 0 भी आया। इसी को कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पर भी इसके बिफोर टाइम कितने भी नंबर्स जाएंगे, यानी दोनों साइड इनफाइनाइट वे में नंबर्स जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो या नेगेटिव नंबर्स हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स तो हमने देख लिया। तो इंटीजर्स में कौन कौन से टाइप्स हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? मीन्स पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इनफाइनाइट वे में जाएंगे। नेगेटिव नंबर्स हमारे कौन से हो गए? -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इनफाइनाइट वे तक जाते हैं। और 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर। 0 नेगेटिव नंबर में भी नहीं आता और पॉजिटिव नंबर में भी नहीं आता। तो हमने पहले पढ़ लिया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, टाइप ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की नंबर लाइन कैसे बनती है? नंबर लाइन मीन्स सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें हमें इंटीजर्स को शो ऑफ करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी और सेंटर में 0 लिखा। देख लेते हैं हम। देखिए, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में सेंटर में कौन सा नंबर आता है? 0। फिर राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। अब इनको याद कैसे किया जा सकता है? सपोज करो, पॉजिटिव मीन्स जब भी आप आगे बढ़ते हो, जब भी आप राइट साइड या आगे की ओर बढ़ते हो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? पॉजिटिव। इट मीन्स राइट साइड में जब भी आप जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी आप सही कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। वहीं आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। राइट साइड में नंबर लाइन के हमेशा राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज होती है। वो मैंने आपको वे बताया याद करने का। जब भी आप सही पोजीशन पे होंगे, सही दिशा में होंगे, तो रिजल्ट हमेशा
पॉजिटिव आएगा। और जब उल्टी दिशा में चलेंगे यानी लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। अब इनमें भी कुछ चीजें होती हैं कि जैसे नंबर लाइन में हमें शो करना है। अब आप ये देखिए 10 बड़ा है या -10, विच वन इज ग्रेटर। तो मैंने आपको बताया नंबर लाइन में जो भी राइट साइड में होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर होगा। तो वैल्यू जब भी राइट साइड जाएगी वो इंक्रीज होगी यानी बड़ी होगी। यानी -10 या 10, अगर इसमें से हम कहेंगे कौन सा बड़ा है, ग्रेटर है, तो +10। यहीं पर अगर हम बात करें -6, विच वन इज ग्रेटर, -6 और -2। तो आप ये देखो नंबर लाइन में -6 के राइट साइड में आ रहा है -2। इट मीन्स मैंने आप लोगों से कहा था कि इंक्रीजिंग जो वैल्यू होती है वो, तो -2 क्या हुआ, -6 से ग्रेटर हुआ। इस चीज को हमेशा हमें याद रखना है कि राइट साइड की वैल्यू इंक्रीजेबल होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो या जिस तरह से भी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और कि -3 -1, विच वन इज ग्रेटर। तो आप ये देखिए -3 एंड -1, -3 से ये राइट साइड में जा रही है। राइट साइड कैसे है, जैसे आपका राइट हैंड होता है तो उस साइड जा रही है, राइट हैंड के साइड जा रही है। इट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन -3। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। कंपेयरिंग इंटीजर्स, आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू रखना है। अब आप ये देखिए -3 और -5 दोनों ही माइनस में नंबर है। अगर आप 3 और 5 को देखते हैं तो डेफिनेटली आप 5 को आंसर करेंगे कि वो ग्रेटर है, बट माइनस में है, दोनों माइनस में है। तो इसको आप चेक कीजिए, देखिए नंबर लाइन में, नंबर लाइन में आप चेक कीजिए यहाँ पे -5 और -3, विच वन इज ग्रेटर। राइट साइड में है -3, इट मीन्स जो बिगर वैल्यू है वो है -3। अब ये तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, 4 और 2। इसमें तो आप इजीली बता सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। नेक्स्ट आया -1 0। इसमें राइट साइड में कौन सा नंबर आता है, -1 आता है कि 0 आता है। अगर आप नंबर लाइन के हिसाब से चेक करेंगे तो ये -1 है और ये है 0। तो 0 -1 के क्या है, राइट साइड में है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, सेंटर में 0 लिया और फिर राइट साइड में 1 2 3 और इस साइड -1 -2 -3। तो आप -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो 0 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। अब यहां पे दोनों नंबर दिए है -2 -2, तो ये तो सीधे सीधे हमें मालूम है इक्वल टू है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो अब यहां देखिए डेसिमल वाले नंबर हमने नहीं बताए, यानी ये नंबर तो नहीं है। नेगेटिव नंबर ये हो सकता है, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन भी इंटीजर्स नहीं होते। ये किस में दे रखा है, डेसिमल में, ये भी नहीं होंगे। इसका मतलब आंसर है बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है स्मॉलेस्ट, इसका मतलब नंबर लाइन में जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि राइट साइड में हमेशा सही होता है, वो तो वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पूछी गई है स्मॉलेस्ट की बात। तो देख लेते हैं -10, -5, -1 और 0। इसको नंबर लाइन के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से आ जाएगा। पहले इधर से अगर लेफ्ट जाएंगे तो 0, ठीक है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ करी, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो अब हमारी बात क्या है, -10 की हो गई, फिर -5 हो गया, देन -1 एंड देन 0। अब यहाँ पूछा गया है विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर एंड में होगा वो नंबर हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो इन सब में जो सबसे लेफ्ट साइड में जो नंबर आ रहा है वो हो रहा है -10। तो -10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर है इन सब में। नेक्स्ट देख लेते हैं द अपोजिट ऑफ -8। तो ये तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसका अपोजिट हमेशा क्या होगा, +8। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे +1 होता तो उसका अपोजिट क्या होता, -1। तो यहाँ पे जो अब हम लोग बात कर रहे हैं -8 का अपोजिट क्या है, +8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द नंबर लाइन मूविंग लेफ्ट मीन्स, सोचिए इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया है कि जब भी उल्टी दिशा में चलोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट डाउन जाएगा। इट मीन्स वैल्यू क्या होगी, डिक्रीजिंग वैल्यू होगी। क्या ऑप्शन थे, इंक्रीजिंग वैल्यू, नो चेंज और नन ऑफ द अबव। तो लेफ्ट, जब भी आप नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। विच इंटीजर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कौन सा ऐसा नंबर है, ये देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, वो है 0। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में करेंगे। विच इंटीजर इज ग्रेटर, तो जो भी इंटीजर राइट साइड में सबसे ज्यादा राइट साइड में होगा ना, वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। चेक कर लेते हैं, इनको हम लोग लाइन वाइज लगा लेते हैं। क्या क्या होगा, 9, फिर क्या आएगा -7 नंबर लाइन में, ठीक है, फिर -5, फिर -2, इस तरह से नंबर लाइन बनती है। तो इसमें उन्होंने कौन सा पूछा है, विच इज ग्रेटर, तो जो भी राइट साइड में जो भी नंबर होगा वो होगा ग्रेटर। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।